देखें तो हमारे पास आईबीए की जो टेस्ट था 2024 में टीचिंग लाइसेंस का, उसका उन्होंने एक सैंपल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 2 आवर्स का टेस्ट होगा जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 100। सैंपल पेपर उन्होंने हमें दिया है जिसमें एमसीक्यूज और सीआरक्यूज हैं दोनों, जिससे कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कैंडिडेट की वो असेस करेंगे। एक्चुअल टेस्ट डिफरेंट होगा, उसकी वेटेज भी डिफरेंट होगी, लेकिन ये वेटेज इसकी एग्जैक्टली उसकी यही होगी। इन्होंने कम दिए हैं एज अ सैम्पल, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी तरह से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 2700, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ 1070 आर मैन एंड 915 आर वुमेन। अब देखिए इसमें आपके लिए बहुत आसान है। जब पॉपुलेशन उसने दे दी गाँव की जिसकी सब 2700 है, तो 1070 और 915 को अगर आप ऐड कर दें तो आप देखिए कितने बचे। 1070 प्लस 915 अगर आपने कर दिया तो 1985 है। ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ 1070 आर मैन एंड 915 आर वुमेन। तो आप दोनों को ऐड कर दें, मैन और वुमेन को, और उसके बाद आप 2700 से माइनस कर दें तो आपके 715 आपका आंसर आ जाएगा, जो सी आंसर है। सिंपल है, आसान है। आपने बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि x+2 और x-4 क्या बनता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को दरमियान देखिए मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा। उसको फिर x को प्लस है या माइनस के साथ तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 4 के साथ तो ये 4x बन जाएगा। ऐसे ही है। तो इस तरह से हम एक सॉल्यूशन पे जाएंगे और फिर हम अल्टीमेटली एक आंसर जो आपका आएगा हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आपका मोस्टली आंसर आपका जो आ रहा है वो हम उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर आपके साइंस के टेस्ट है। साइंस में आपके कितने हैं, 1 से 8 तक करिकुलम है, ये भी आपका 1 से 8 तक करिकुलम है। देखिए कार्बन डेटिंग इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ द। कार्बन डेटिंग आपकी किस लिए यूज होती है, आपके पास यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स हैं। क्या है पहले, लाइट है, फॉसिल्स है, गैसेस है, और आपके पास क्या है, प्लास्टिक है। तो कार्बन डेटिंग आपकी किस लिए इस्तेमाल होती है, आपकी कार्बन डेटिंग जो इस्तेमाल होती है वो फॉसिल्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग आपकी एस्टिमेशन होती है किसके लिए, फॉसिल्स के लिए। उसके बाद आपका प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमिनेशन। तो इस तरह से आपके सवाल आएंगे जो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। हम इनको टॉपिक कवर करेंगे जो भी आपके 1 से 8 तक करिकुलम होगा। उसके बाद देखिए आपका एसएसटी का सेक्शन है, सोशल स्टडीज का सेक्शन है। इसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइम रोल ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का जो रोल है वो बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है, क्या करता है इक्वेटर। divides Earth into eastern and western hemisphere, marks the line between the north and south pole, separate Earth into northern and southern hemispheres, serve with a starting point for measuring longitude। तो किस लिए यूज होता है तो हम उसको देखेंगे। हाउ डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। तो हम इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम एंड स्ट्रीट्स, strict social heritage and caste system, elaborate religious rituals and ceremonies। तो हम इसमें देखेंगे कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी जो एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल थी वो किस में थी ज़्यादा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसको देखेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन है। देखिए इंग्लिश के सेक्शन में आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, ये आपको पैराग्राफ देंगे, उसमें से आपने क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, आपने उसका आंसर करना है पैराग्राफ रीड करने के बाद। इस पैराग्राफ या इस पैसेज का जो आपके पास क्या है प्राइमरी पर्पस। देखें, इन्फॉर्म दैट इंग्लिश आईवी इज एन एंटी-ऑक्सीडेंट, एस्टेब्लिश दैट इंग्लिश आईवी इज एन एसेंशियल प्लांट, build the detractors of English ivy, defend the reputation of English ivy. As used in paragraph 2, which is the best antonym of or malevolent? Malevolent, तो इसमें से क्या है इसका आंसर, सेंसिटिव, वर्चुअस, इंजर्ड, विलिंग। तो आपसे सिनोनिम एंटोनिम भी यहीं पे पूछेगा। दिस सजेशन ऑफन इज टेक टू द कॉमिकल एक्सट्रीम इन दिस सेंटेंस। ऑफन इज क्या है, ऑफन क्या है यहाँ पे,
This suggestion often is taken to the comical extreme. In this often is एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन या प्रोनाउंस। तो यहाँ पे इसका यूजेज क्या है हम उसको देखेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ आएगा। उसके बाद फिर आपका उर्दू और नेटिव इंग्लिश सेक्शन है। देखिए यहाँ पे उन्होंने आपसे सवालात किए हुए हैं हिंदी के। यहाँ पे ये थे कि हिंदी के सवालात हैं सारे के सारे मुख्तलिफ। फिर आपको पेडागोजिकल कंटेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं CRQs। ये आपका ज़्यादा पोर्शन इसी में होगा। और ज़्यादातर जो लोग रह गए थे लास्ट टाइम इसमें टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में, उसमें ज़्यादातर आपका CRQs का बड़ा मेजर रोल था, क्योंकि वो उसको इम्प्लीकेशन देखिए आपने। जो लोग ज़्यादातर जो हमारी मेजोरिटी हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, जो हमारे पार्ट कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ उसका रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, उसको मेमोराइज कर लिया, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जो है ज़्यादातर बुक्स में नहीं है, उनमें ज़्यादातर डेफिनेशन हैं, एग्जाम्पल्स प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से एक मेजर मेजर फैक्टर था, मेजर कंट्रीब्यूशन इस फैक्टर की वजह से हुई कि वो लास्ट टाइम फेल हो गए। होपफुली इस दफ़ा हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जो हमने प्रीवियस मिस्टेक्स की हैं अपने लाइफ में, हम उनको कवर करेंगे। तो क्या करेंगे, हम CRQs को पढ़ेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे, क्लासरूम लेवल पे उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे यहाँ पे उसने सेक्शन वाइज सवाल किए हुए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में उसने सवाल किए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में किए हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम असेसमेंट टेस्ट, टेस्ट एवलुएशन में, और स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स में। तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके पाँच इसमें से, पांच पार्ट जो उन्होंने दिए थे उसी में से उसके सवाल आए, और इसी के आपके 60% मार्क्स आएंगे। तो उसने कहा है कि एक्सप्लेन इन अ पैराग्राफ वन टीचर सेंटर एंड वन लर्नर सेंटर अप्रोच इन द क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन 7 ग्रेड। 7 ग्रेड के हिसाब से आप एक हमें स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी बताएं, अप्रोच बताएं, और एक लर्नर सेंटर अप्रोच बताएं एक पैराग्राफ में। तो आप, आपके पास अगर 4 लाइन्स हैं तो 2 लाइन्स में आप टीचर सेंटर बताएंगे, 2 लाइन्स में आप लर्नर सेंटर बताएंगे। उसके बाद पूछ रहा है एक्सप्लेन द पैराग्राफ हाउ साइंस टीचर कैन इम्प्लीमेंट ड्यूइंग लर्निंग बाय डूइंग आइडिया इन द साइंस क्लासरूम इफेक्टिवली। देखिए यहाँ पे अभी ये चीज़ें जो है ना, ये होती हैं टेक्निकल चीज़ें जो टीचर को ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होती है। कि वो जॉन डीवी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो वो कहता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप खुद करेंगे तो आप सीखेंगे। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं क्लासरूम, साइंस क्लासरूम में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो लर्निंग बाय डूइंग है। आप प्रैक्टिकल्स आपको एक टीचर करके दिखा रहा है, वहीं पे आप उसको खुद कर रहे हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल प्रैक्टिकल्स की है, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। कि अगर हम प्रैक्टिकली उसको करेंगे खुद जाके, एक एक्सपेरिमेंट है और उसके जो 4 पार्ट्स हैं और हम उसको जाके वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं, तो हम वो सीख जाएंगे जो ड्यूई कह रहा है। ड्यूई 20 से ज़्यादा कह रहा है, जॉन ड्यूई। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या कह रहा है, एक्सेलरेट ऑन 3 डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट वन पैराग्राफ। 3 डोमेन है टोडलर डेवलपमेंट की, जो आपने एक पैराग्राफ में बतानी है। तो ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, उस थ्योरी में से वो टोडलर डेवलपमेंट के हिसाब से जो थ्योरी है उसके आप 3 डोमेन बता दें, वो आपका एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट में कि एक नया जो टीचर अपॉइंट होता है वो क्लासरूम मैनेज सिचुएशन में डिफिकल्टियों से होती है ड्यू टू डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सजेस्ट अ सॉल्यूशन अलाइनिंग विद द बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच कुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू मैनेज अ क्लास इफेक्टिवली। लिमिट योर रिस्पॉन्सेज टू वन पैराग्राफ। इसमें आप स्ट्रेटेजी बताएंगे। आप नए टीचर हैं, आप जा रहे हैं क्लास में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप उस क्लासरूम में रूल सेट करेंगे। रूल सेट करने के बाद आप जो स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट्स है, जो आपको ज़्यादातर जो बच्चे डिस्टर्बिंग होते हैं, जो शोर करते हैं, तो आप उनको फ्रंट पे बिठा देंगे, ज़्यादातर आगे बिठाएंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे उन्हें। आप उन्हें एंगेज रखेंगे, उन्हें असाइन करेंगे, टास्क असाइन करेंगे। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती है ना कि क्लासरूम में आप उन्हें डिफरेंट टास्क असाइन कर देंगे कि ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। तो जब उन्हें एंगेज कर देंगे, बिजी कर देंगे, तो वो बिजी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो बेटर होंगी। और आप एक अच्छे पॉजिटिव वे में आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उन चीज़ों को, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी स्टूडेंट्स की, आप उनको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका आराम से क्लियर होता जाएगा। तो नया जो टीचर आता है सबसे पहले उसके क्लासरूम सेट करना है, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देनी है, जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर है उन्हें सामने बैठाना है, बाकी वो पीछे। इस तरह से। और जो जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ आपने उसको एक्टिविटी अगर आप इंगेज करेंगे तो वो आपका एक बेटर एक मैनेज हो जाएगा। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्लासरूम असेसमेंट आपके सामने है कि जहाँ पे कह रहा है कि सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड में
ग्रेड 4 के साइंस जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपने एक डिज़ाइन करना है एमसीक्यूज एनालिसिस लेवल का, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से। अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखी है तो उसमें जो है आपके पास, आपको दिखा देता हूँ मैं,